एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 11 जनवरी 2024 और 12 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया राजदूत एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंथिल पांड्यान। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है सेंथिल पांड्यान, जो एक IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक नया राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, WTO का पुराना नाम गैट था, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था, जिसका नाम बदलकर बाद में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में नगोजी ओकोंजो लवेला हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नगोजी ओकोंजो लवेला WTO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। WTO के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 164 है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है सदस्य देशों की संख्या। जो WTO की वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 164 है। इसे आपको याद रखना है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ये 3 लैंग्वेज जो है वो WTO का ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनसॉल इंजीनियरिंग ने किस भारतीय राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए 2000 करोड़ का आवंटन किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अभी हाल ही में जेनसॉल इंजीनियरिंग कंपनी ने, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, उसने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है इसकी स्थापना के लिए। चलिए जानते हैं जेनसॉल इंजीनियरिंग के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन किया गया था। उसके अंतर्गत ही निवेश प्रोत्साहन गतिविधि के हिस्से के रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस विनिर्माण संयंत्र को आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक मानते हुए कंपनी के प्रमुख ने कहा है कि इससे देश में नई नौकरियों का सृजन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जेनसॉल ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, जिसके सह संस्थापक हैं अनमोल सिंह जग्गी, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये है अनमोल सिंह जग्गी, जिन्होंने हाल ही में अभी गुजरात में एक संयंत्र लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है। जेनसॉल के CEO हैं अमित कुमार और इसके साथ संस्थापक हैं अनमोल सिंह जग्गी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटपाड़ी वन्य जीव अभयारण्य कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अटपाड़ी वन्य जीव अभयारण्य के लिए योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि महाराष्ट्र में लगातार कैनेडस प्राणियों लुप्त होते जा रहे हैं, तो लुप्त प्राणियों के रखरखाव के लिए कैनेडस प्राणियों के लिए एक अभयारण्य बनाया जा रहा है, जिसमें सियार, जंगली कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि को संरक्षित किया जाएगा। दोस्तों, ये कैनेडस शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? कैनेडस शब्द के अंतर्गत वो सभी प्राणी आते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर कुत्तों की भांति होती है। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जितने भी जंगली कुत्ते, शियार, लोमड़ी, भेड़िया, ये जितने भी जानवर हैं, ये सभी कैनेडस ग्रुप में आते हैं। इन्हें ही संरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अटपाड़ी वन्य जीव अभयारण्य कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना करेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के साथ रक्षा एवं सुरक्षा वार्ता पर समझौता किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे। वहाँ पे उन्होंने रक्षा एवं सुरक्षा वार्ता पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के गुआम में। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है भारतीय नौसैनिक का दल,
जिन्होंने प्रशांत क्षेत्र में अपना उपस्थिति दर्ज कराया है और सी ड्रैगन 24 नामक युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ है। इसके स्टैटिक के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस युद्ध अभ्यास में 5 देशों के नौसेना ने भाग लिया है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, भारत सहित 5 देश शामिल हुए हैं। भारत अपने विमान P-81 से प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज की है। वर्तमान में भारत के जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरि कुमार हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये हैं आर हरि कुमार, जो वर्तमान में आर्मी चीफ हैं, सॉरी नौसेना चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2024 में आयोजित देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 18 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, हाल ही में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में विंग्स इंडिया 18 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके स्टैटिक को देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे में किया गया है। इस वर्तमान में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ज्योति आदित्य सिंधिया हैं। फिक्की के बारे में जानते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष अनिश शाह हैं और इसके सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक हैं। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसे याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के सांसद ने कुत्ते के मांस खाने और बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अभी अपने संसद में एक विधेयक पारित करके वहाँ पे कुत्ते के निर्यात पे, मांस खाने और बेचने पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं वह हैं यून सुक योल दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये हैं दिव्यकृति सिंह, जिन्हें हाल ही में घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड पाने वाली वो पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। चलते हैं इसके स्टैटिक्स के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें हाल ही में सम्मानित किया है। वह राजस्थान की भी पहली महिला बन गई है जिसने घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। अर्जुन पुरस्कार देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दिव्यकृति सिंह राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली हैं। इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी में उन्होंने एशियाई खेलों 2023 में भी शिरकत की थी, जिसमें एशियाई खेल 2023 में उन्होंने घुड़सवारी के क्षेत्र में पदक जीता था और इसी के साथ वह एशियाई खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ILO यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम स्टैटिक के रूप में देखते हैं। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ILO के, वो हैं गिलबर्ट होंगवो। इस संगठन को नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। इसके जो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है वो है 187। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 187 है। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष गिलबर्ट होंगवो हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में यमन के लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमला की कार्रवाई की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन के लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर
हवाई हमले की कार्रवाई की है। और इसी के साथ स्टैटिक जीके के रूप में देखते हैं और डिटेल जानते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से यमन के लाल सागर में हूती 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 विद्रोहियों पर हवाई कार्रवाई की है। अमेरिका का कहना है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिपिंग रूट बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके गौरतलब है कि भारत ने भी अरब सागर और लाल सागर में अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने 5 युद्धपोत को उतारा है। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। किस देश ने हाल ही में यमन के लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई की है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका और ब्रिटेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2028। 2028 तक भारत $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसकी घोषणा वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की है। इसके स्टैटिक जीके के बारे में जानते हैं। गुजरात के गांधीनगर में अभी हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया था। इसी में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2027-28 तक $5 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसे याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किस देश के साथ मिलकर नौसेना के लिए पहला स्वदेशी मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन यूएवी ड्रोन का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल के साथ मिलकर भारत ने दृष्टि 10 नामक एक ड्रोन का निर्माण किया है, जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। इसका स्टैटिक जीके है दोस्तों। भारत ने इजरायली रक्षा फर्म एलिबर्ट सिस्टम के साथ मिलकर भारत के अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस ने नौसेना के लिए पहला स्वदेशी यूएवी ड्रोन दृष्टि 10 बनाया है, जिससे नौसेना अपनी समुद्री क्षेत्र की निगरानी बिल्कुल सटीकता के साथ कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DPIIT स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024, जिसका आयोजन वाणिज्य एवं और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इसके स्टैटिक जीके के बारे में जानते हैं। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2016 को किया गया था। इसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूटान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिंग तोब्गे। देखते हैं इसके स्टैटिक के बारे में। दोस्तों, सेरिंग तोब्गे को दूसरी बार भूटान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। सेरिंग तोब्गे PDP यानी पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं, जिसने 2024 के चुनाव में 2/3 बहुमत प्राप्त किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जो 194 देशों में बिना वीजा के वैध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान और सिंगापुर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में
अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने ब्रह्मांड की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक्सरे आधारित आइंस्टीन प्रोब उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन ने हाल ही में ब्रह्मांड की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक्सरे आधारित आइंस्टीन प्रोब उपग्रह का लॉन्च किया है। इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। चीन ने हाल ही में ब्रह्मांड में रहस्यमय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए अपने मिशन पर आधारित आइंस्टीन प्रोब खगोलीय उपग्रह को लॉन्च किया है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय द्वारा पर्यावरण साहित्य पर एक पुस्तक मोदी इमर्जिंग ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक जारी किया गया है? ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यह है इसका डिटेल और स्टैटिक जीके के रूप में हम जानते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह पुस्तक मोदी के नेतृत्व में देश कैसे पर्यावरण के वैश्वीकरण नीतियों के गहराई की पड़ताल करता है और भारत के वैश्विक पर्यावरण आंदोलन में कैसे आगे रहा, विश्व के सभी पर्यावरणीय संगठन के मापदंड पर कैसे भारत खरा उतरा है, इसके बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। ठीक है, इस पुस्तक को एक बार देख लेते हैं। इस पुस्तक का नाम है मोदी इमर्जिंग ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, इसे पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का 16वां कोटा पूरा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिदम सांगवान। रिदम सांगवान ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर अपने ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफायर हो गई है और इसी के साथ भारत का 16वां कोटा को भी पूरा कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं। 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन में होगा। इसका स्लोगन ड्रीम ऑफ विंटर अमंग एशिया है, जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। इसका शुभांकरण मॉस्कॉट है बिनबिन और नीनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के सिमटेक कंपनी ने किस राज्य में संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात के सानंद। गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर उद्योग विनिर्माण कंपनी स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया की एक सिमटेक कंपनी ने योजना बनाई है। इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में सबस्ट्रेस कंपनी सिमटेक, जो कि दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, भारत के सानंद गुजरात में 1250 करोड़ रुपए की लागत से अपने प्लॉट की स्थापना करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस कंपनी की स्थापना होने से पूरे देश में रोजगार की एक नई अवसर पैदा करेगी, जिससे हजारों लोगों को नई नौकरी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, जो कि 70 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंशन कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी सेवा से
यहाँ पे गलत टाइप हो गया है दोस्तों क्वेश्चन। पेंशन कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त, यहाँ पे आपको करना है सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में अनुभव पुरस्कार की शुरुआत किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी केंद्रीय कर्मचारी होंगे जो अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में सेवा देने के लिए सेवानिवृत्त होते हैं, तो सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें अभिनव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में की थी। इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त होने के बाद उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर अनुभव पुरस्कार की शुरुआत 2015 में की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 17 जनवरी। 11 से 17 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जनवरी। 11 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मानव तस्करी या जागरूकता दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत MV वास्ली गोलोबिन शिप से हुई है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर योगेश रे। डॉक्टर योगेश रे को भारत के अंटार्कटिका अभियान का प्रमुख बनाया गया है। ये अंटार्कटिका अभियान MV वास्ली गोलोबिन शिप के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हाल ही में अभी 2 देश शामिल हुआ है, जो है बांग्लादेश और मॉरिशस। बांग्लादेश और मॉरिशस के एक वैज्ञानिक ने भारत के अंटार्कटिका अभियान के साथ जुड़कर इसे सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो हमारा होता है आज का पूरा। फिर एक नए वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।